गुड मॉर्निंग बच्चों। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों की तो आप अभी व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, अगर किसी की प्रॉब्लम है तो सेंड कीजिए। हाँ, ईशा का आया, अभी सचिन का भी आया। ये देखिए क्वेश्चन है एक कि हाउ मेनी ये सिलेक्शन का है बेटा, अभी तो कॉम्बिनेशन आएगा तब आएगा। आपने गलत क्वेश्चन उठा लिया है। मैं बता तो देता हूँ लेकिन आपकी समझ में आएगा नहीं अभी, क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दे दिया। हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 people out of 6 couple such that no one make a couple. ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, अभी वेट करना चाहिए था आपको। ये लगता है अंदाजे से आपने पूछ लिया। ये देखिए 6 मेल होंगे और 6 वीमेंस होंगी, हर कपल है तो उसमें से आपको 4 सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट 4 people आउट ऑफ 6। हाउ मेनी नंबर ऑफ सेलेक्टिंग 4 people आउट ऑफ 6 couples सच दैट नो वन मेक अ कपल। वो कपल आया नहीं। तो ये देखिए आपको क्या करना है, 4 आपको सेलेक्ट करना है। तो एक सिलेक्शन ये हो सकती है 64। उसने कपल सेलेक्ट करने के लिए नहीं बोला है क्वेश्चन में, या तो अगर आपने ये छोड़ दिया होगा तो ये भी एक सिलेक्शन हो सकता है। 6 फीमेल्स हैं, उनमें से 4 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है यहाँ से एक आप सेलेक्ट करें तो अब जो 5 बच गए हैं उनमें से 3 सेलेक्ट करोगे आप। यहाँ से 2 सेलेक्ट कर लिए, 2 मेन, तो उनकी वाइफ को छोड़ के बाकी 4 लोग बच गए, उनमें से कोई 2 सेलेक्ट करोगे। या फिर ये होगा यहाँ से आपने 3 सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ से आपको 3 से 1 सेलेक्ट करना होगा, या फिर ये होगा। तो ये ऐसे सिलेक्शन होती है। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो कॉम्बिनेशन आएगा तब आपकी समझ में आएगा। और क्वेश्चन प्रॉपर भेजना एज इट इज़। क्वेश्चन में थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो कुछ और हो जाएगा वो। सचिन ने भेजा है क्वेश्चन, सॉरी। तो ये क्वेश्चन तो बेटा क्लास में डिस्कस किया आपने, ये याद आ जाएगा अभी आपको। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है। 1 इंटू P11 प्लस 2 इंटू P22। जब टाइपिंग में प्रॉब्लम होती थी तो ऐसे भी लिखते थे, इसको मैं लिखता हूँ, डिकोड करता हूँ, अभी आपकी समझ में आ जाएगा। P33 एंड सो ऑन N PNN। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 इंटू 1P1। इसका मतलब क्या है 2 इंटू 2P2। इसका मतलब क्या है 3 इंटू 3P3। और इसका मतलब क्या है N इंटू NPN। और आपको पता है कि भाई NPN N फैक्टोरियल होता है। तो देखिए वही वाला क्वेश्चन बन गया, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, याद आ रहा होगा आपको। 2 इंटू 2 फैक्टोरियल जो लास्ट क्लास में आपने किया है। 3 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, प्लस N इंटू N फैक्टोरियल। याद आ रहा है कुछ?
1 को क्या लिख देते थे 2 माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 को क्या लिख देते थे 3 माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख देते थे 4 माइनस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, याद आ गया होगा। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे n प्लस 1 माइनस n इंटू एन फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास बच जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। एक और इनका है, इस टाइप का क्वेश्चन एक होगा आपके पेपर में जो इसने पूछा है। ये क्वेश्चन का ख्याल रखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुझे लगता है एनसीईआरटी का ही है। 15p r माइनस 1 रेशियो 16p r माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3:4। तो आपको r फाइंड आउट करना है। चलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, दिस इज 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 15 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/4। ये आ गया आपके पास 15 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस r फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा 18 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 16 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 3/4। अब देख लीजिए 15 और 16 में बड़ा कौन, तो 16, और 18 माइनस आर और 16 माइनस आर में बड़ा कौन 18 माइनस आर, तो इसको ब्रेक करते हैं 18 माइनस आर, अगली टर्म क्या होगी 17 माइनस आर, उससे आगे क्या होगा 16 माइनस आर, हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं तो इसके साथ फैक्टोरियल लगा देते हैं, नीचे 16 माइनस आर फैक्टोरियल और इनटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 15 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, ये 16 बचा उधर जाएगा, तो ऐसे लिख लेते हैं 18 माइनस आर इंटू 17 माइनस आर, दैट इज इक्वल टू, ये 4 ये 12 आ गए, 12 को आपने लिख दिया 4 इंटू 3 और सीधा कंपेयर कर लिया, बोला था कि नेचुरल नंबर वाला सिस्टम है इसलिए ऐसा हो सकता है, तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई 22, सॉरी आर की वैल्यू आ गई 14, 22 बोल रहा हूँ, ये आ गई कितनी 4 इधर आएगा 14, 14 यहाँ पे लिख देंगे आप, हो गया। चलिए एक और है क्वेश्चन, वो ले लेते हैं फिर आगे चले, वो भी सिमिलर है बेटा, ऐसी रेशियो वाला क्वेश्चन हो गया, इसको ट्राई कर लेना। n प्लस 5p n प्लस 1 is equal to 11 n minus 1 upon 2 n2 n plus 3 p n, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सेम क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपने लिखा n प्लस 5 फैक्टोरियल, नीचे इनका डिफरेंस आएगा तो क्या आ जाएगा n प्लस 5 माइनस n प्लस 1, तो 4 फैक्टोरियल, यहाँ ये 11, ये n माइनस 1, ये आपके पास 2, इधर आ जाएगा n प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ से सीधा सीधा निकाल सकते हैं n प्लस 5 फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं, n प्लस 5 इंटू n प्लस 4 इंटू n प्लस 3 फैक्टोरियल,
डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 11 इंटू n माइनस 1, यहाँ लिखा हमने n प्लस 3 फैक्टोरियल, नीचे आपके पास है ये 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 2 से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, इधर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20, ये 2 से 4 कैंसिल आउट होगा, 2 बचा, 2 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 22n माइनस 22। अब ये क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकाल लेना, n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 42 दैट इज इक्वल टू 0। ये आगे सॉल्व करके n की वैल्यू निकालो, n शुड बी पॉजिटिव, n पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू ले लोगे आप। दोनों सेम थे। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चले आगे फिर परमुटेशन के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation. Using each letter exactly once. यहाँ से एक चीज समझने की बात है कि विद और विदाउट मीनिंग क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ कोई वर्ड बनाते हैं आप सबसे QE ऐसे कर लिया, UATION, बेसिक डिक्शनरी में इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, लेकिन एक वर्ड की फॉर्मेशन तो हो ही गई। अल्फ़ाबेट्स को ऐसे अरेंज करते हैं तो वर्ड की फॉर्मेशन होती है। अब सबको साथ लेना हमें और ऐसे वर्ड बनाने, इसका मतलब ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पर्सन्स को 8 प्लेसेस पे हमें अरेंज करना है। इस वर्ड में कोई ऐसी खास चीज दिख रही है इस वर्ड इक्वेशन में ईशा? क्या है इस वर्ड में क्या खास दिख रहा है? इसमें वोवेल्स भी और कॉन्सोनेंट्स भी है, तो अपन को अलग से भी अरेंज कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी, ब्रेक होके आ रही है। चलो म्यूट कर लो, मैं किसी और से पूछो। कीर्ति? यस सर। इस वर्ड में कुछ खास चीज दिख रही है क्या आपको? इक्वेशन में कुछ किस रिस्पेक्ट में? कांस्टेंट और वोवेल्स के चलिए फॉर्म में? हाँ कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स के सेंस में। दोनों चीजें हैं इसमें, कॉन्सोनेंट्स भी हैं, वॉवल्स। सारे वॉवेल यहाँ दिख रहे होंगे, AIEOU, 5 वॉवेल। ऐसे बहुत कम ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें 5 वॉवेल एक साथ दिखे। तो ये खूबसूरती है इस वर्ड की। परमुटेशन भी एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपको 5 वॉवेल दिखेंगे, और एक चीज और दिख रही है कि कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है। तो 8 लोगों को 8 जगह पे बिठाना है, तो एक मेथड हमारा ये हो सकता है कि मेथड 1
हमने फंडामेंटल थ्योरी ऑफ काउंटिंग लगाई, ये 8 प्लेसेस है वर्ड के लिए। पहले प्लेस के लिए 8 ऑप्शंस है, दूसरे प्लेस के लिए 7 है, इसके लिए 6 है, इसके लिए 5 है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 2 है और इसके लिए 1 है। अब बोलो आंसर इज 8 फैक्टोरियल। मेथड 2, आपने बोला कि सर हमने परमुटेशन पढ़ा हुआ है, ये 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और 8 को 8 प्लेसेस पर अरेंज करना है, तो दिस इज इक्वल टू 8p8, सो इट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। आपकी मर्जी है, आप फंडामेंटल थ्योरी ऑफ काउंटिंग यूज करते हो, आपकी मर्जी है, आप परमुटेशन यूज करते हो, आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, इसी में आपसे पूछा जाए ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं स्टार्टिंग विथ ई एंड एंडिंग विथ एन। ई से स्टार्ट हो और एन से एंड करे। आप बोलो बहुत आसान है, ई को आप फिक्स कर दो और लास्ट में आपने एन को फिक्स कर देना है। अब बीच में हमारे पास 6 प्लेसेस बच गई, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन 6 प्लेसेस पे हमें 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ काउंटिंग के हिसाब से 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 5 4 3 2 एंड 1। तो आप बोलोगे कि सर 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, या फिर हम ये बोले कि 6 ऑब्जेक्ट को 6 प्लेसेस पे हमें अरेंज करना है, इसलिए 6p6, सो इट इज कॉल्ड 6 फैक्टोरियल। क्योंकि ई और एन ये अपने प्लेस पे फिक्स है, इनकी परमुटेशन नहीं हो रही, इनकी कोई अरेंजमेंट नहीं हो रही, इसलिए हमने इसको ऐसे ले लिया। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और ले ऐसे कि इन हाउ मेनी वे can the letters of the word strange be arranged to form the words not beginning with P? Not beginning with T. T से ऐसे स्टार्ट ना हो, ऐसे कितने वर्ड हो गए? In how many ways can the letters of the word strange be arranged to form the word not beginning with T? T नहीं आना चाहिए फर्स्ट प्लेस पे। कितने तरीके से इसको हम कर सकते हैं। इस वर्ड में भी देखिए कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा आपका। कितना है कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7 अल्फाबेट है और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। फर्स्ट प्लेस पे टी नहीं आना चाहिए। तो हम स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं कि ये है हमारे पास 2, ये 3rd प्लेस है, ये 4th प्लेस है, ये 5th प्लेस है, ये 6th प्लेस है और ये 7th प्लेस है। फर्स्ट प्लेस पे टी नहीं होना चाहिए। तो टी को छोड़ के कितने ऑप्शंस आपके बच गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। आपने बोला यहाँ के लिए 6। टोटल कितने थे? टोटल आपके पास 7 थे, एक आपके पास यूज हो गया और वो यूज होने के बाद वो यूज हो गया आपके पास। तो अब आपके पास कितने बचे? आपके पास टोटल अब बच गए कितने? 6। इन 6 लोगों को
6 प्लेसेस पर अरेंज करना है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये आपके पास आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आप निकाल लोगे। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि भाई फर्स्ट प्लेस के लिए आपने 6 में से किसी एक बंदे को अरेंज करना है और बाकी जो है 6 प्लेसेस पे 6 बंदों को अरेंज करना है, तो 6p6 इसको मल्टीप्लाई कर लिया, यही आ जाएगा। 6p1 आपको पता ही है 6 होता है, और ये कितना होता है 6 फैक्टोरियल, वो आपको दिख रहा होगा। ये 6 फैक्टोरियल, ये 6, तो 6 इंटू 6 फैक्टोरियल आ गया। एक दो और क्वेश्चन लिख लें। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using the letters in the word article, so that the vowels may occupy only the even position. इसका मतलब एक रिस्ट्रिक्शन डल गई। वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ये देखिए ए, वॉवेल हमारा कौन कौन सा है, ए, आई और ई। और कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, आर, पी, सी और एल। इसका मतलब इन 7 पर्सन्स को हमें ऐसे बिठाना है 7 प्लेसेस पे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन आई कि भाई इन तीनों को इवन प्लेसेस पे बैठना है। इवन प्लेसेस पे बैठना है इसका मतलब या तो ये 2 पे बैठेंगे या 4 पे बैठेंगे या 6 पे बैठेंगे। तो 3 प्लेसेस हैं, इन तीनों प्लेसेस पे इनको अरेंज करना है। तो ए के लिए 3 ऑप्शंस, आई के लिए 2 ऑप्शन, या 3p3 लिख लें हम। 3 ऑब्जेक्ट्स को 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है। इनको रिमेनिंग अब 4 बच गए, उन चारों को आप कहीं पे भी अरेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके लिए क्या होगा, दैट इज 4p4। उनके लिए क्या लिखेंगे हम, 4p4। तो ये आ गया आपके पास 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। बाकी कैलकुलेशन तो आती है, कैलकुलेट करके आप निकालोगे। याद कराया था ना, 3 फैक्टोरियल 6 और 4 फैक्टोरियल 24। मल्टीप्लाई करो और निकाल लो। एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी formed using the letter letters in the word comrade, so that the relative
positions of vowels and consonants are not changed. इसकी मीनिंग कोई बता सकता है मुझे, इसकी क्या मीनिंग है, इस स्टेटमेंट की क्या मीनिंग है? महक, यस सर। क्या मीनिंग है इसकी बेटा? सर इसका मीनिंग है कि जैसे कॉम्प्लेमेंट में ओ वोवेल है वो सेकंड प्लेस पे है, तो जो हम न्यू वर्ड फॉर्म करेंगे उसमें भी वोवेल है वो सेकंड प्लेस पे होना चाहिए। अच्छा, और भी कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, आप ऐसे मान लें थोड़ी देर के लिए कि भाई कीर्ति बोल बेटा। सर इसका मतलब शायद ये है कि जो वोवेल और कॉन्सोनेंट्स की रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक 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 ठीक, गुड। मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, देखो क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं, स्टेटमेंट सिर्फ चेंज होगी। हम बोले कि भाई जितने कॉन्सोनेंट हैं वो सारी गर्ल्स हैं और जितने वॉवेल्स हैं वो सारे हमारे बॉयज हैं। इनको ऐसे बिठा दिया, ये सी ओ एम आर ए डी और ई, ये ऐसे बैठे हुए हैं। ये चेयर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो ये जो वॉवेल है ये है, ये है और ये है, ये तीनों लड़के जो हैं वो आपस में अपनी चेयर एक्सचेंज करेंगे, मतलब 2, 5 और 7 आपस में अपनी प्लेसेस एक्सचेंज करेंगे। और जितने ये कॉन्सोनेंट है जिनको हमने गर्ल्स माना था वो आपस में अपनी चेयर, आप बोल सकती हैं कि भाई सी बोले आर को कि तुम इधर आ जाओ, मैं इधर चली जाती हूँ। तो रेस्पेक्टिव पोजीशन की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बॉयज़ को अलग अरेंज करना है और गर्ल्स को अलग अरेंज करना है, या कॉन्सोनेंट को अलग अरेंज करना है और वॉवेल्स को अलग अरेंज करना है। तो सेम क्वेश्चन हो गया हमारे पास 3p3, ये तीनों वॉवेल्स आपस में अरेंज हो रहे हैं एंड ये चारों कॉन्सोनेंट आपस में अरेंज हो रहे हैं 4p4। फिर से वही आ गया आपके पास 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो 6 इंटू 24 एंड दैट इज इक्वल टू 144 इज द आंसर, कि इनके रिस्पेक्टिव चेंजेस है। तो इस टाइप का आएगा। मैं देखता हूँ कुछ डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चंस जो हैं वो करा देते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन है और ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग अटेंड करें कि फाइंड द number of different signals, find the number of different signals that can be generated at least 2 flags in order. यहाँ लिखा हुआ है one below the other. On a vertical stuff, if 5 different flags are available, हाँ कितनी? से 20।
20 Yes, sir. गड़बड़ हो गई, सोचो, जल्दीबाजी कर दी आपने, थोड़ी जल्दीबाजी होगी, आप सोचिए, आप कुछ मिस्टेक कर रही हैं। दो लोग और आगे, एक नंदन गर्ग, हाँ बोलो नंदन। सर 320। 320 कैसे है? सर वो एक बार तो अलग अलग फ्लैग लेंगे ना, एक बार 5, 2 फ्लैग लेंगे तो 5 इंटू 4, 3 फ्लैग लेंगे तो 5 4 इंटू 3, और 4 फ्लैग लेंगे तो 5 4 3 2, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके दोनों ठीक है सबको प्लस ठीक है कर ठीक है, दिया। मैं समझ गया। देखिए यहाँ पे हमने मार्क किया, उसने बोला है कि एटलीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर। इसका मतलब हमारा सिग्नल जो है वो 2 फ्लैग से भी जनरेट हो सकता है, एटलीस्ट 2 बोला है तो 3 से भी जनरेट होगा, ये सब और की कंडीशन है। आप बोलोगे और ये 4 फ्लैग वाला हमारा सिग्नल होगा, या फिर ये हमारा 5 फ्लैग वाला सिग्नल होगा, 2 3 4 एंड 5। अब कीर्ति आपने जल्दीबाजी में ये 2 फ्लैग वाला निकाल दिया, इसीलिए उसमें लिखा होता है एटलीस्ट 2 फ्लैग का जब होगा तो क्या होगा, पहले के लिए 5 ऑप्शन, और फ्लैग तो 5 ही है, रिपीट तो हो नहीं सकता, इसलिए 5 इंटू 4। दूसरे वाले केस में क्या होगा, 5 दूसरे प्लेस के लिए 4 ऑप्शन बचे, तीसरे के लिए 3, इसके लिए क्या बचा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और इस वाले प्लेस के लिए क्या बचा आपके पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जैसे उसने कैलकुलेट किया है, उसने बोला कि सर 320 है, 320 मैं लिख देता हूँ। या परमुटेशन से करते तो 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 2 प्लेसेस पर अरेंज करना है, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, 3 प्लेसेस पर अरेंज करना है, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, 4 प्लेसेस पर अरेंज करना है, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट से 5 प्लेसेस पर अरेंज करना है। इसको जब ब्रेक करोगे तो यही आएगा, और यही आएगा, तो फिर इसका सम कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 320। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ट्राई कीजिए। हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word. Equation at a time so that the vowels occur together. ट्राई कीजिए जरा।
एक मिनट आ गया मैं मुकुल। हाँ बताओ 360 कितने 360 360 ना 360 नहीं है बेटा। आंसर इज 2880। बहुत दूर हो। नंदन तो मेरा तो आपके बताए हुए का हाफ आ रहा है। आंसर आना चाहिए 1400 2880। मेरा 1440। अच्छा समझते हैं पहले क्वेश्चन को क्या है। म्यूट कर लो। उसने बोला कि वॉवेल्स जो है वो एक साथ आ रहे हैं। वॉवेल सारे क्या हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। तो सारे वॉवेल्स को हमने एक साथ ले लिया और इसको एक डब्बे में पैक कर दिया। उसने बोला वर्ड की फॉर्मेशन में ये साथ ही होने चाहिए। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्यू जो है वो तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये टी जो है चार ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब भी आए टुगेदर वाली कहानी आए तो आपको क्या करना है, जो साथ आना चाहते हैं उन सबको एक साथ आप क्लब कर दो। अब कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 4 ऑब्जेक्ट को 4 प्लेसेस पर अरेंज करना है। तो आपने लिखा 4p4 इनटू, बोले ये साथ तो रहेंगे लेकिन आपस में तो एक्सचेंज हो सकते हैं। यू इधर आ जाए, ई इधर आ जाए, ए इधर आ जाए, यू इधर आ जाए, ये आपस में तो अरेंजमेंट अपनी कर सकते हैं। उनकी आपस की अरेंजमेंट हो गई 5p5। बात समझ पा रही? पहले हमने क्या किया, जो क्लब होने वाले थे उनको एक साथ लिया और बाकी जो है उनको फ्री कर दिया कि वो कहीं भी आ सकते हैं। इस टाइप का वर्ड बन सकता है कि एन पहले आ जाए, ई यू ए आई ओ ये बीच में आ जाए और फिर यहाँ पे क्यू और टी आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एन यहीं रहे, ये आपस में तो अरेंज होंगे ही ना, आपस में अरेंज ये कुछ भी हो सकते हैं। ई आ जाए, फिर ओ आ जाए, फिर आई आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर यू आ जाए, फिर क्यू और टी आ जाए। तो इसको मैं 4 ऑब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ। तो 4p4 और ये 5p5। 4p4 आपको पता है ये कितना होता है, 4 फैक्टोरियल। और 5p5 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई कीजिए और निकाल लीजिए जो भी वैल्यू आएगी। 4 फैक्टोरियल आपको पता है ये कितना होता है, 24। और 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 120। अगर इसी क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई वॉवेल्स साथ नहीं आने चाहिए, वॉवेल्स जो है वो साथ में नहीं आने चाहिए, सब अलग अलग, 5 वॉवेल एक साथ ना आए, ऐसी कोई कहानी है। तो क्या करेंगे आप, टोटल आप निकाल लेंगे। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप बोलते 8 फैक्टोरियल या 8p8। पर पांचों साथ ना आए, मतलब 4 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 2 वॉवेल एक साथ आ सकते हैं। उसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा आपका कौन सा, कि ऑल 5 वॉवेल्स नॉट टुगेदर। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। कीर्ति, हाँ बोल बेटा। सर इस क्वेश्चन में 4p4 कैसे आया था, वो समझ नहीं आया। कौन सा 4p4? यस सर। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ, ये तीसरा ऑब्जेक्ट हुआ और इसको आपने एक डब्बे में बंद कर दिया, है ना। इन पांचों को आप ऐसे सोचो कि ये इतने सारे ऑब्जेक्ट थे, आपने बोले कि ये मेरे जो डॉल्स हैं वो एक ही साथ होनी चाहिए, तो उसको पकड़ के हमने क्या किया, एक डब्बे में पैक कर दिया। अब मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट होंगे, 1 2 3 एंड ये पूरा कंप्लीट एक 4। तो इन चारों की अरेंजमेंट क्या हो गई बेटा, 4p4। फिर हमने बोला जो डब्बे में हमने 5 ऑब्जेक्ट पैक किए हैं वो आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, उसके लिए हमने 5p5 लिख दिया। क्लियर है? यस सर। नॉट टुगेदर, तो ये वाला केस होगा। सारे अलग अलग हों उसमें हमें सोचना पड़ेगा। जैसे आपको बोला जाए कि भाई कुछ ऐसा ले लेते हैं, ए बी सी डी 1 2 एंड 3, ये इतने ऑब्जेक्ट हैं आपके पास। और आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए
कि भाई आपको ऐसे अरेंज करनी है कि कोई भी दो नंबर जो है वो एक साथ ना दिखे। ये ऐसा भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये 4 गर्ल्स हैं और ये 3 बॉयज हैं, इन तीनों लड़कों में लड़ाई चल रही है। बोले कि भाई इनके एडजेसेंट जो है कोई लड़का नहीं होना चाहिए, आपस में लड़ने लगेंगे ये। तो पंगा किन से है? इन लड़कों से है आपको। तो आप बोलो लड़कियों को तो बिठा देते हैं। तो हमने ए, बी, सी और डी को बोला कि आप बैठ जाए, बीच में थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ दे। तो ये कितने प्लेसेस हैं? 4 प्लेसेस हैं। इन 4 प्लेसेस पे ये चारों बच्चियां बैठ गई हमारी, तो ये 4p4 हो गया। इनके बैठने के बाद गैप क्रिएट हुआ। आप बोलो कि इनके गैप में हम इन लड़कों को बिठाएंगे तो इनके एडजेसेंट कोई भी लड़का होगा नहीं। तो 4 लोगों के बीच में कितना गैप क्रिएट होता है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन 5 प्लेसेस में कहीं पे इन तीनों को बिठा दीजिए, आपका काम हो गया। जब ये क्वेश्चन आए तो ऐसे करोगे आप। क्लियर है? किसी को इसमें डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है। ये अब आ जाते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। और कॉन्सेप्ट है हमारा क्या कि परमुटेशन of n objects such that p1 objects are of one kind p2 objects are of one kind other kind p3 objects are of one kind एक तरीके के हैं and p4 are different। एक चीज तो पक्की हो गई कि p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 ये किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू n। तो इनकी परमुटेशन अगर आपको निकालनी है टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम, तो ये क्या होगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल एंड p3 फैक्टोरियल। बोले ये बात समझ में आई नहीं। p4 डिफरेंट था, वो हमने छोड़ दिया। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से आपको बात समझ में आएगी। अगर 3 ऑब्जेक्ट्स थे टेकन ऑल एट ए टाइम ABC, बोले इनकी परमुटेशन करनी है, इनकी अरेंजमेंट करनी है, तो टोटल कितनी अरेंजमेंट होती? ACB 3P3 6 अरेंजमेंट होगी। BAC फिर अरेंजमेंट क्या होती? BCA फिर अरेंजमेंट क्या होती? CAB फिर अरेंजमेंट क्या होती? CBA। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे हम लगाते थे 3P3 एंड दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, वो 6 अरेंजमेंट आपको देख रही है। लेकिन वर्ड ऐसा होता है A एंड B। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं, तो इनकी कितनी परमुटेशन होगी? देखिए जरा, ABA एंड BAA, इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट होगी नहीं, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि भाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट काउंट कर लो, कितने हैं यहाँ पे? 3। और जो रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दो। 2 फैक्टोरियल से आपने डिवाइड कर दिया, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 3। तो ये देखिए 3 अरेंजमेंट है। आप बोलो यहाँ P1 P2 P3 है, तो मैं बोलूँ कि S से दिया होगा AA, फिर आपके पास है उस वर्ड में 3 टाइम्स B है, 4 टाइम्स C है, उसके बाद से DEF है। तो आप काउंट करो कि टोटल कितने अल्फाबेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इनकी टोटल परमुटेशन टेकन ऑल एट ए टाइम क्या होगा? 12 फैक्टोरियल।
A 2 टाइम रिपीट हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, B 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, C 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल से दिया। जो डिफरेंट है उनके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये चीज़ क्लियर हो गई? यहाँ से क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। In how many ways can 4 red, 3 yellow and 2 green discs be arranged in a row if discs are identical? सेम कलर की डिस्क जो है वो आइडेंटिकल है, मतलब 4 रेड प्लेट तो चारों डिस्क जो है वो उस पे कलर के आइडेंटिकल है, वो आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। ये तीनों सेम टाइप की हो गई, ये दोनों सेम टाइप की हो गई, तो आप बोलोगे टोटल कितना हो गया 4 + 3 + 2, ये हो गए हमारे पास 9। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगी 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये टोटल अरेंजमेंट हो गई। ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप जरा ट्राई करें इसको कि हाउ मेनी numbers greater than 1 followed by 60 can be formed by using one, two, 0, 2, 4, 2, 2, 2, 4, 2, 4, सॉरी। ऐसे कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं जो 1 फॉलोड बाई 60 से ग्रेटर हो और इन नंबरों से फॉर्म हो रहे हो? हाँ नंदन। 105। ना, 105 आंसर नहीं है। नमन,
अनम्यूट करो, हो जाएगा बेटा। सर 840 8 कितना? 850? नहीं 850 भी नहीं होगा। एट 50 भी नहीं होगा। महक सर 360 कितनी? 360 1260? सर 360 आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोग को, पता नहीं क्यों। मैं देखूं यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए, मैच करके चलो। ये कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे देखिए नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। आपको देखिए कि पहले प्लेस पे 0 को छोड़ के बाकी कोई भी आ सकता है। ये 7 प्लेसेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इस प्लेस के लिए एक चीज़ है कि भाई यहाँ पे हमारा 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो वो हमारा 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो यहाँ के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 3 बस। कौन कौन से? तो इधर 1 और 2 और 4, क्योंकि 1 के बाद 2 4 आएगा तो इससे तो बड़ा ही होगा वो, कोई टेंशन नहीं है। अब बच गए बाकी के 6 प्लेसेस। तो 1 तो एक ही है, 2 3 है और ये 4 है। तो आप बोलो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। आप एक काम करो, ऐसे चलो फिर। आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि नंबर रिपीट हो रहा है। तो हमने ये 3 केसेस बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, या फिर थर्ड कंडीशन हमने ले ली 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पहली बार में मैंने 1 को यहाँ फिक्स कर दिया। इसका मतलब इसकी कोई परमुटेशन तो होनी नहीं है। 1 चला गया तो हमारे पास कितने बचे? 6 ये बच गए। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इनकी परमुटेशन करनी है 6 फैक्टोरियल। इसमें 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। 4 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। और कंडीशन दूसरी लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 2 फिक्स हो। तब 2 चला गया तो अभी भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं? 6 है, लेकिन 2 3 टाइम्स था, अब 2 ही टाइम रिपीट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आ गया है वो। तो उसके लिए हमने लिखा 2 फैक्टोरियल और 4 के लिए भी लिख दिया 2 फैक्टोरियल। थर्ड केस हमने किया जब 4 को यहाँ फिक्स कर ले। 4 को जब फिक्स कर ले तो 6 फैक्टोरियल, बाकी की अरेंजमेंट हम कर ले। तो अरेंज करने में देखिए अब 2 जो है वो 3 टाइम रिपीट होगा और 4 तो एक जगह फिक्स हो गया, तो एक ही 4 बचा था, तो उसकी रिपीटेशन हो नहीं रही है। इन सबको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। ठीक है, चले नेक्स्ट। एक ऐसा ही है, इन हाउ मेनी वेज the letters of the word
मिसिसिपी, ये वर्ड है आपका। अरेंज्ड such that the four eyes do not come together. चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए। तो सिंपल सी कहानी होगी कि भाई पहले तो हम वो केस निकाल सकते हैं कि भाई टोटल कितने होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगी 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, देखिए आई कितने टाइम रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो 4 फैक्टोरियल। एस कितने टाइम रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, और पी कितने टाइम रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल। तो इस वर्ड में क्या करते हैं कि आई चारों एक साथ ले लेते हैं। तब हमारे पास क्या बच जाएगा m, ये 4 s बच जाएंगे और 2 p बच जाएगा। ये कितने टाइम साथ आ सकते हैं ये चारों तो इनको हमने एक तरीके से पैक कर दिया। अब देखिए ऑब्जेक्ट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो हमने लिखा -8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s 4 टाइम रिपीट हो रहा है 4 फैक्टोरियल, p 2 टाइम रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। फिर आप बोलोगे कि सर ये आपस में भी तो अरेंज होंगे, बिल्कुल होंगे। कितने वेज से होंगे, तो 4 ऑब्जेक्ट है 4 फैक्टोरियल, चारों के चारों रिपीट हो रहे हैं इसलिए डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा, जैसे आप इसको अरेंज कर सकते हो। एक क्वेश्चन और आएगा नमन, बताओ। सर एक बार रिपीट कर दो। उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि ये चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए। तो हमने टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल लिया, वो बिल्कुल वैसा ही है आपका। आप कितने दिन स्कूल नहीं आए हो, तो टोटल नंबर ऑफ डेज जितना स्कूल लगा है और उसमें से आप जितने दिन आए हो माइनस कर दो, तो बाकी दिन आप नहीं आए हो। तो कितने केसेस में ये चारों साथ आ सकते हैं, तो चारों को एक साथ ले लिया, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। आप देखिए कितने ऑब्जेक्ट है 1, ये 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये चारों साथ आएंगे। उस केस में क्या होगा 8 फैक्टोरियल, ये s 4 टाइम रिपीट हो रहा है इसलिए डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, ये p 2 टाइम रिपीट हो रहा है डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये चारों आई आपस में भी अरेंज होंगे। कितने ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, और चारों के चारों रिपीट हो रहे हैं इसलिए कोई अरेंजमेंट नहीं होगी, एक ही अरेंजमेंट होगी। वो कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं, लेकिन चलो आप न्यूमेरिकली लिखना है तो आप ऐसे लिख दिया आपने। और टोटल नंबर ऑफ केस कितने होंगे, तो 11 अल्फाबेट्स थे, उसमें से 4 आई थे तो 4 फैक्टोरियल, 4 आइडेंटिकल एस थे 4 फैक्टोरियल, 2 आइडेंटिकल पी थे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। इतने केसेस में ये चारों आई कहीं भी हो, इस केसेस में चारों आई साथ है, माइनस कर दिया तो क्या केसेस निकलेगी, ये चारों आई एक साथ नहीं है। 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, सारे अलग हो सकते हैं, लेकिन चारों एक साथ नहीं है। तो ये माइनस कर दिया तो ये जो है वो आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है नमन, चलिए अब एक क्वेश्चन और आता है। बोलो नमन जैन। सर एक बार दोबारा रिपीट करना, लाइट चली रही थी तो फिर नेट गया था। अच्छा मैंने बोला टोटल 11 ऑब्जेक्ट है, उसमें 4 एस आइडेंटिकल एस है, 4 आइडेंटिकल आई है, 2 आइडेंटिकल पी है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये हो गई आपकी। यस सर, 8 वाला समझ में नहीं आया। साथ हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, सारे अलग अलग हो सकते हैं। उनमें से हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं वो केसेस जिनमें ये चारों आई साथ हो, तो इनको एक साथ हमने पैक कर लिया। जब भी टुगेदर की बात हो तो क्या बोला है कि डब्बे में पैक कर दो।
और इसको एक ऑब्जेक्ट काउंट करो, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 फैक्टोरियल। अब इसमें बाहर देखिए ये 4 s रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, ये 2 p रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब फिर इस डब्बे वाले पे आ जाते हैं कि इनकी परमुटेशन कितने आपस में कितने तरीके से हो सकती है। तो ये 4 आई थे तो 4 फैक्टोरियल, और चारों रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 4 फैक्टोरियल से आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है सर। चलो एक क्वेश्चन और आएगा आपका, रैंक ऑफ द वर्ड। किसी वर्ड की रैंक निकालनी होगी। रैंक का क्या मतलब है? जैसे एक वर्ड ले लेता हूँ मैं, रचित। ये नाम क्यों लिया? क्योंकि इसमें कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है। और आपसे ये पूछा जाए कि अगर डिक्शनरी की तरह इसको अरेंज किया जाए तो रचित की रैंकिंग क्या होगी? मेरी बात समझ पा रहे होंगे? जैसे अगर वर्ड बनाना हम शुरू करें तो पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं, ए आता है, फिर हमारे पास सी आएगा, फिर एच आएगा, ठीक, फिर आई आएगा, फिर टी आएगा, और फिर आर आएगा। फिर धीरे धीरे ए से वर्ड स्टार्ट होंगे, फिर सी से होंगे, फिर एच से होंगे, फिर आई से होंगे, फिर टी से होंगे, फिर आर से होगा। तो इसकी रैंक निकालनी है तो एक मेथड तो ये है, जरा देखते चलिएगा कैसे। आप सबसे पहले निकालोगे कि ए से कितने वर्ड बन सकते हैं, तो ए फिक्स हो गया, बाकी का आपका बच गया आर सी एच आई और टी। इनकी अरेंजमेंट करनी है, 5 सब्जेक्ट है, 5 प्लेसेस पर अरेंज होंगे। 5p5, 5p5 कितना होता है? 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितना हो गया? दैट इज 120। और वर्ड किससे स्टार्ट होगा? तो ए के बाद वो स्टार्ट होगा सी से। सी यहाँ फिक्स हो गया, ये आर ए एच आई और टी है। ये 5 अल्फाबेट अरेंज होंगे आपस में, तो 5p5, यहाँ से भी 5 फैक्टोरियल, और इसकी रैंक वो वैल्यू आ गई 120। फिर वर्ड किससे स्टार्ट होगा? एच से, तो एच आपने फिक्स कर दिया, आर ए सी आई टी। ये कितने वे से अरेंज होगा? तो 5p फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। फिर वर्ड किससे स्टार्ट होगा? आई से, तो आई आपने हटाया, आर ए सी एच टी। इससे भी कितने वर्ड बनेंगे? 5p5, 5 फैक्टोरियल मतलब 120। फिर आपके पास क्या आएगा? आई के बाद आएगा टी से स्टार्ट होगा वर्ड, टी हटा दिया आपने, तो आर ए सी एच आई। इससे कितने वर्ड बनेंगे? 5p5, 5 फैक्टोरियल 120। फिर वर्ड स्टार्ट होगा आर से, हमारा वर्ड भी आर से है। आर के बाद क्या आएगा? ए आएगा। ए के बाद क्या आएगा? सी आएगा, वही चाहिए था हमें। सी के बाद क्या आएगा? एच आएगा। उसके बाद क्या आएगा? आई आएगा। उसके बाद क्या आएगा? टी आएगा। यही है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो आगे वर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं। तो ये टोटल 1 में से हुआ, तो टोटल कितने हो गए? 5 थे, 600 प्लस 1, 601 इसकी रैंकिंग होगी। जो वर्ड बनेगा उसमें 601 नंबर पे रचित वर्ड होगा। ये चीज क्लियर है? दूसरा तरीका कि आप दोनों वर्ड लिख लो, आपने रचित भी लिख लिया और अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करके भी लिख लिया। अब देखो आपको पहला वर्ड क्या चाहिए था? आर। तो आर से पहले देखो आप कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3 4 5, तो उसके लिए लिख दो 5 फैक्टोरियल, अगर रिपीट ना हो रहा हो तो। अब यहाँ पे आर क्रॉस कर दो, यहाँ आर क्रॉस कर दो। फिर ए से पहले देखो कितने अल्फाबेट हैं? एक भी नहीं, तो 0 फैक्टोरियल। ए क्रॉस कर दो, ए क्रॉस कर दो। फिर सी से पहले देखो कोई अल्फाबेट है? नहीं, ए था वो कैंसिल आउट हो गया, तो 0 फैक्टोरियल। तो सी भी कैंसिल हो गया, सी भी कैंसिल हो गया। एच से पहले देखो कोई अल्फाबेट है? नहीं है, यहाँ पे फिर से लिख दिया 0 फैक्टोरियल। एच कैंसिल हो गया, एच कैंसिल हो गया। फिर आई से पहले देखो कोई अल्फाबेट है? नहीं है, फिर से 0 फैक्टोरियल। आई कैंसिल, आई कैंसिल। टी से पहले कोई है? नहीं है,
0 फैक्टोरियल। बाद में क्या है, नंबर की फॉर्मेशन, वो रैंक की फॉर्मेशन होगी, तो +1 अपनी तरफ से लगा दोगे, ये 6 होगा, इसका आंसर हो गया। तो ऐसे रैंकिंग वाले आएंगे। अब अगला जो है परमुटेशन का, वो है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन की मीनिंग क्या है कि आपको सर्कल पे चीजों को अरेंज करना है। अरेंजमेंट ऑफ n different object। या यहीं लिख लो, ज्यादा अच्छा है, सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ। taken all at a time। is equal to n-1 factorial। बोलो ये क्या 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 कहानी है, हमारी समझ में नहीं आया। तो देखिए ए बी सी 3 अल्फाबेट हैं, अगर इनकी आप लीनियर अरेंजमेंट करते हैं, इसको लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं, तो कितनी होगी अरेंजमेंट, एक होगी ए बी सी, एक होगी ए सी बी, या इसको ऐसे ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ए बी सी, अगली अरेंजमेंट होगी बी सी ए, तीसरी अरेंजमेंट होगी सी ए बी। फिर हमने लिखा ए सी बी, सी बी ए एंड बी ए सी। ये 6 टोटल अरेंजमेंट होगी, 3p3 लीनियर अरेंजमेंट कर रहे हैं। लेकिन सर्कल पे जब इनको बिठाएंगे तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और सी को हमने यहाँ कहीं बिठा दिया। अब इसको क्या काउंट करोगे। और सर्कुलर परमुटेशन जब भी होती है तो आप एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है। तो एक ही डायरेक्शन में देखना है। तो ये देखिए ए बी सी, इसी को आप पढ़ सकते हो बी सी ए, इसी को आप देख सकते हो सी ए बी। मतलब ये तीनों अरेंजमेंट सर्कल पे जब जाएंगी तो एक ही अरेंजमेंट काउंट होंगे। और दूसरा हम ऐसे बिठा सकते हैं कि भाई ए को यहाँ रखा और सी और बी को चेंज कर दिया। अब देखिए क्या बन रहा है, ए सी बी, सी बी ए और बी ए सी, ये दूसरी अरेंजमेंट है। और आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप जा सकते हो, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तीनों परमुटेशन एक ही हो गई। अब इसमें हुआ क्या, आप देखिए ए को आपने फिक्स रखा और बाकी लोगों को आप अरेंज कर रहे हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अगर n है तो उसकी लीनियर परमुटेशन आपको एक तरीके से क्या n-1 ऑब्जेक्ट की करनी है, वही सर्कुलर परमुटेशन हो जाती है। तो जैसे ये 3 ऑब्जेक्ट थे, इनको सर्कल पे हमें अरेंज करना था, तो हमें सिर्फ लिखना था 3-1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल। तो कितने वेज अरेंज कर सकते हैं, 2 वेज अरेंज कर सकते हैं, ये 2 वे आपको दिख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया सर्कुलर परमुटेशन। तो परमुटेशन आपकी जो है स्कूल वाले बुक की कंप्लीट हो गई है। परमुटेशन के क्वेश्चन सारे कर लीजिए, उसकी प्रॉब्लम्स निकाल लीजिए। कल जो है आपका कॉम्बिनेशन में कंप्लीट करा दूंगा, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपकी हो गई तो आपके स्कूल सिलेबस का जो टॉपिक था वो सारे कवर हो गए। ठीक है, तो परमुटेशन के क्वेश्चन एनसीईआरटी कर लो, वो सफिशिएंट रहेगा, मोर देन सफिशिएंट। ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करने पड़ेंगे, और मोर और लेस वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। बस एनसीईआरटी करें तो उसके एग्जाम्पल भी जरूर करें। तो कल जो है वो परमुटेशन के डाउट्स लेके आप लोग मिल रहे हैं, और कल कॉम्बिनेशन पढ़ा दूंगा आपको, और आपका ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो बाय, कल मिलते हैं। हाँ कीर्ति बोलो बेटा। सर पेपर कितने मार्क्स का आएगा? क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पेपर टोटल कितने मार्क्स का आएगा? पेपर जो है बेटा 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव, टोटल 80 मार्क्स के आएंगे पेपर। यस। ठीक है, तो कल मिलते हैं। बाकी कोई डाउट वगैरह हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को, और
कल जो है वो आगे फिर कंटिन्यू करेंगे।